तो आज हम फिर आ गए हैं दोस्तों आपके पास एक नई रेसिपी लेके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप। सोया चाप को हम हलवाई भैया के तरीके से बनाएंगे, तो आप इस रेसिपी को फॉलो करना। तो हमने 7 किलो चाप ले लिए और उसको बीच में से काट लिया है। फिर इसको अच्छे से तेल में आपको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप इसको काटे बगैर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप साबुत फ्राई करना या बगैर काटे भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने 1.5 लीटर तेल ले लिया है और 10 ग्राम तेज़पत्ता डाल दिया है। फिर हमने 70 ग्राम जीरा डाला है। फिर इसको थोड़ा चला लेंगे। फिर हमने एक 10 ग्राम की हींग की डब्बी डाली है। फिर इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। फिर हमने 100 ग्राम लहसुन का पेस्ट डाला है और 150 ग्राम अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाला है। फिर इसको थोड़ा सा भूंज लेंगे हम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हम वीडियो लाते रहें। तो इसके बाद हमने आधा किलो खोया डाल लिया है। पिंडी का खोया है ये। इससे जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का। इसको आपको अच्छे से चला के फोड़ लेना है। आप इसको घिस के भी डाल सकते हैं, लेकिन भैया ने इसको ऐसे ही डाल दिया। फिर आपको 150 ग्राम नमक डाल लेना है, या आप अपने स्वाद अनुसार डालना नमक, क्योंकि आपको घर में बनानी है रेसिपी। फिर उसके बाद हमने एक डब्बा देगी मिर्च का डाल लिया है। इससे जो चाप की रंगत है वो बहुत अच्छे से निखर के आएगी। फिर भैया ने इसमें 4 किलो टमाटर का पेस्ट डाल लिया है। फिर आपको इसको भी अच्छे से चलाते रहना है। अब आपको फ्लेम हाई कर देनी है। भैया ने इसको फ्लेम नॉर्मल पे बना रहे थे। 200 ग्राम भैया ने धनिया डाल लिया है पिसा हुआ। फिर आपको इसको अच्छे से चलाते रहना है। फिर हमने 150 से 200 ग्राम लाल मिर्च पिसी ली है। फिर इसके बाद हमने 70 से 80 ग्राम हल्दी लिया है। फिर आप उसको अच्छे से चलाना है। फिर हमने 3 किलो दही ले लिया था, 2 से 3 किलो, और आधा किलो काजू मगज का पेस्ट। फिर आपको इसको अच्छे से चलाना है। अब फ्लेम आपको हाई कर देनी है। आपको ग्रेवी को अच्छे से पकाना है। इसको अच्छे से चला के फ्लेम आपको हाई कर देनी है। देख सकते हैं आप, अब ग्रेवी में उबाल आ चुका है। फिर इसके बाद हमें प्याज डाल देनी है। हमने 2 किलो प्याज लिए फ्राई। इसको आपको अच्छे से चला के मिक्स करना है। फ्लेम आपको हाई रखनी है, ग्रेवी हमारी पकती रहे। जितना आप इसको पकाएंगे उतनी हमारी ग्रेवी अच्छे से पकेगी। फिर हमने एक डोंगा पानी लगा लिया जिसमें दही थी, उसी से हमने थोड़ा पानी डाल के लगा लिया है। फिर आपको उसको अच्छे से चला के आपको उसका टेक्सचर देखना है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ग्रेवी हमारी पक रही है। आप इसको जितना पकाओगे उतना आपकी सब्ज़ी में स्वाद आएगा। फिर भैया को इसमें तेल कम लग रहा था, भैया ने एक डोरी तेल और डाल दिया है। और इसमें अब भैया ने कम से कम 5 लीटर पानी डाला है। हमने आपको एक ही बार दिखाया है, भैया ने इसमें 5 लीटर पानी डाल दिया बाद में। फिर आप इसको अच्छे से चला लेना। फिर आपको ग्रेवी में सोया चाप डाल लेना है। आप देख सकते हैं हमने एकदम गोल्डन ब्राउन करी है चाप को। फिर आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है इसमें, जैसे हम कर रहे हैं। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप घर पे भी एकदम आराम से मिक्स करना, क्योंकि कोई भी पीस टूटे ना। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर आपको इसमें कम से कम 2 लीटर पानी और लगा लेना है, क्योंकि हम इसमें बना रहे हैं तो ये पानी भी पिएगी। फिर आपको इसमें 50 ग्राम फूल मखाने भी डाल लेने हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर आपको इसको अच्छे से चला लेना है। हमने इसको 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है। फिर इसके बाद आप टेक्सचर देख सकते हैं। अब सोयाबीन ने सारा मसाला अच्छे से सोख लिया है और पानी भी सोख लिया है। तो इस वक्त 0 फ्लेम कर देनी है, एकदम लो फ्लेम।
लो फ्लेम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे चाप के पीस हैं वो एकदम अच्छे से गल जाएं, मतलब सॉफ्ट हो जाएं। फिर आपको इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर लेनी है। फिर आपको उसको थोड़ा सा और पकाना है 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे, जब तक हमारे चाप के पीस एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। फिर उसके बाद हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो आप उसके बाद गरम मसाला ऐड कर लेना। फिर आप उसमें अदरक मिर्ची के लच्छे डाल लेना और आप धनिया लगा लेना। आपको आखिरी में ही लगाना है क्योंकि गरम मसाला सब्जी को गाढ़ा कर देता है। तो इसके बाद हमने क्रीम ऐड कर लिया और हमारी रेसिपी तैयार हो गई है।